हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है ओम प्रकाश मीणा। तो आज हम जो हमारी क्लास है वो देखने वाले हैं कि जो हमारी आज हमारी जो है वो है फोर्थ क्लास। और फोर्थ क्लास किसकी है? ये है CGL EDM PYQ की। ये है 2022 के समथिंग के जो ईडीएम्स पूछे हुए हैं उनकी। तो ये जो क्लास है जो कहाँ पे मिलेगी आपको? ये मिलेगी जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ओमेडू। ओम एडू, ओमेडू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी फर्स्ट क्लास है। वो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 76 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 76 है, तो इसमें ये एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें जो ईडीएम का मीनिंग दे रखा है, नीचे जो चार ऑप्शन है उसमें से हमें ईडीएम निकालना है या ईडीएम फाइंड आउट करना है कि कौन सा ईडीएम इसका आंसर है। जो ये क्वेश्चन है इनकी बुक का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो जहाँ से आप ये बुक का लिंक डाउनलोड कर सकते हो, वो बुक का लिंक से आप ये बुक परचेज कर सकते हो। और जो क्लासेज है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो जो 76 में ईडीएम है वो है नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली। महेश हैज लर्नड नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली। तो नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा जो इसका मीनिंग होगा वो ये होगा कि टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। कि जो टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट का जो मीनिंग है उसका मीनिंग होगा टेकिंग थिंग्स सीरियसली और नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली। तो जो टेक इट विथ ए ग्रेन सॉल्ट का मीनिंग क्या होगा? टेक इट विथ ए ग्रेन सॉल्ट का मीनिंग होगा नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली। टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मीनिंग होगा नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली। टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मीनिंग होगा नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली। जो जो टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मीनिंग क्या होगा? तो टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मीनिंग होगा नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली। अब जो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 77 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 77 है सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन 23 में पूछा हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 77 है इसमें जो ईडीएम दे रखा है क्वेश्चन में, नीचे हमें उसका आंसर देखना है कि उसका जो आंसर है वो कौन सा है। तो जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है कि मैनी एनालिस्ट आर टिपिंग स्टेबल ब्लू चिप कंपनीज टू वेदर द स्टॉर्म। तो जो ईडीएम है यहाँ पे है टू वेदर द स्टॉर्म। टू वेदर द स्टॉर्म का मीनिंग होगा टू वेदर द स्टॉर्म का मीनिंग होगा नीचे जो ऑप्शन है उनमें से
वेदर द स्टॉर्म का मीनिंग होगा टू डील विथ ए सिंपल सिचुएशन विदाउट हार्म, यानी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को, हाँ तो जो सिंपल सिचुएशन हो उसको बिना कोई हार्म नुकसान के उसको सॉल्व कर लेना। तो वेदर द स्टॉर्म, टू वेदर द स्टॉर्म का मीनिंग क्या होगा? टू डील विथ ए सिंपल सिचुएशन विदाउट बीइंग हार्म्ड। तो जो टू वेदर द स्टॉर्म का मीनिंग होगा टू डील विथ ए सिंपल सिचुएशन विदाउट बीइंग हार्म्ड। तो टू वेदर द स्टॉर्म का मीनिंग होगा टू डील विथ ए सिचुएशन विदाउट बीइंग हार्म्ड। तो टू वेदर द स्टॉर्म का मीनिंग होगा टू डील विद द सिंपल सिचुएशन विदाउट बीइंग हार्म्ड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 78। तो जो क्वेश्चन नंबर 78 है ये पूछा गया है 2023 के अंदर सीजीएल की 4th शिफ्ट में। तो जो इसमें जो क्वेश्चन है उसमें जो एक्सप्लेन कर रखा है, जो क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर रखा है नीचे उसका ईडीएम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 79 है, ये भी 2023 में पूछा हुआ है। तो जो क्वेश्चन नंबर 78 है उसमें ये बोल रखा है कि कोई ऐसा पर्सन जो डायरेक्ट बोलता हो या ऐसे बिना किसी कि जो अपने थॉट्स को और ओपिनियंस को क्लियरली बोल सके, कि उसने कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दिया है। तो जो इसका आंसर है वो है, इसका आंसर है स्पीक इन माइंड, कि जो अपने थॉट्स को और बिलीव्स और थॉट्स को क्लियरली एक्सप्लेन कर सके या सामने वाले को बोल सके। तो स्पीक इज माइंड का मीनिंग होगा कि जो क्लियरली स्पीक कर सके अपने थॉट्स को। तो अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 जो कि 2023 में पूछा हुआ है। तो इसमें जो इडियम है वो है पास द बक। तो पास द बक का मीनिंग होगा, जो पास द बक हो उसका मीनिंग होगा ब्लेमिंग अनदर पर्सन। तो पास द बक का मीनिंग होगा ब्लेमिंग अनदर पर्सन। पास द बक का मीनिंग होगा ब्लेमिंग अनदर पर्सन। तो पास द बक का मीनिंग होगा ब्लेमिंग अनदर पर्सन। तो पास द बक का मीनिंग होगा ब्लेमिंग अनदर पर्सन। तो पास द बक का मीनिंग होगा ब्लेमिंग अनदर पर्सन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 है, उसमें पूछ रखा है कि जो सेंटेंस है उसमें जो नीचे ईडीएम दे रखा है उसका एसेंस शो कर रखा है, कि जो नीचे ईडीएम है इसका एसेंस क्या है। जो नीचे ईडीएम है और जो ऊपर जो एसेंस नीचे किस ईडीएम का एसेंस ऊपर दे रखा है। तो जो ऊपर जो क्वेश्चन है, Sally has been contemplating for a few days but still has not decided to quit the job। कि जो सेल भाई और सैली है वो कुछ टाइम से सोच रही है और धीरे धीरे सोच रही है कुछ टाइम से, या मतलब उसको सोचने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो उसको सोचते हुए काफ़ी टाइम हो गया लेकिन अभी तक उसने डिसाइड नहीं किया है कि उसे जॉब छोड़ना है या नहीं छोड़ना। तो जो इसके नीचे इससे रिलेटेड जो इडियम है वो है च्यूमिंग द कड। तो जो च्यूइंग द कर्ड्स का मीनिंग होगा, च्यूइंग द कर्ड का मीनिंग होगा कि थिंकिंग स्लोली। तो च्यूइंग द कर्ड का मीनिंग होगा थिंकिंग स्लोली। तो जो च्यूइंग द कर्ड का मीनिंग क्या होगा? थिंकिंग स्लोली। तो च्यूइंग द कर्ड का मीनिंग क्या होगा? थिंकिंग स्लोली। तो च्यूइंग द कर्ड का मीनिंग क्या होगा? थिंकिंग स्लोली। तो च्यूइंग द कर्ड का मीनिंग क्या होगा? थिंकिंग स्लोली।
तो जो च्यूइंग द कड है उसका मीनिंग क्या होगा? तो जो च्यूइंग द कड है उसका मीनिंग होगा थिंकिंग स्लोली। तो जो च्यूइंग द कड है उसका मीनिंग है थिंकिंग स्लोली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 81। तो जो क्वेश्चन नंबर 81 है ये पूछा हुआ है, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रखा है एट क्रॉस परपजेज ईडीएम का मीनिंग नीचे जो ऑप्शन है उनमें से क्या है? तो जो एट क्रॉस परपजेज का मीनिंग है, तो जो एट क्रॉस परपजेज का मीनिंग है वो नीचे वाले ईडीएम्स में से क्या है? तो जो एट क्रॉस परपजेज है इसका मीनिंग है डिसएग्री डिसएग्री डिसएग्रीइंग विथ ईच अदर्स आइडियाज। तो एट क्रॉस परपजेज का मीनिंग है डिसएग्रीइंग विथ ईच अदर। तो एट क्रॉस परपजेज का मीनिंग है डिसएग्रीइंग विथ ईच अदर साइड्स। तो एट क्रॉस परपजेज का मीनिंग है डिसएग्रीइंग विथ ईच अदर साइड्स। तो क्रॉस परपजेज का मीनिंग है डिसएग्रीइंग विथ ईच अदर आइडियाज। तो डिसएग्रीइंग का मीनिंग है डिसएग्रीइंग का मीनिंग है ओ एट क्रॉस परपजेज का मीनिंग है डिसएग्रीइंग विथ ईच अदर साइड्स, डिसएग्रीइंग विथ ईच अदर साइड्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 82। और एक कब पूछा हुआ है? ये पूछा हुआ है वही 2023 के अंदर। तो जो क्वेश्चन नंबर 82 है उसमें पूछ रखा है कि यू मस्ट नॉट पार्टिसिपेट इन द मैराथन दिस ईयर विदाउट एनी ट्रेनिंग, इट इज एन अनरियल होप ऑन योर पार्ट। कि बिना ट्रेनिंग के मैराथन में पार्टिसिपेट करना ये अनरियल होप है। तो जो अनरियल होप है उसका नीचे हुआ जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ईडीएम है जो अनरियल होप का एग्जैक्ट आंसर देता है? जो एग्जैक्ट ईडीएम है, तो जो ए पाइप ड्रीम है वो अनरियल होप का एग्जैक्ट ईडीएम है। तो ए पाइप ड्रीम का मीनिंग क्या हो गया? अनरियल होप। ए पाइप ड्रीम का मीनिंग क्या हो गया? अनरियल होप। ए पाइप ड्रीम का मीनिंग क्या हो गया? अनरियल होप। ए पाइप ड्रीम का मीनिंग क्या हो गया? अनरियल होप। तो ए पाइप ड्रीम का मीनिंग क्या हो गया? अनरियल होप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन 83। तो जो क्वेश्चन 83 है उसमें ईडीएम दे रखा है और हमें उसका आंसर नीचे ऑप्शंस में से निकालना है। तो जो ऊपर क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रहा है बाय द ईयर जो ईडीएम है। तो आई जस्ट वेंट टू बाली ऑन ए बैकपैकिंग ट्रिप एंड डिड एवरीथिंग बाय द ईयर विदाउट एनी इसिनरी। मतलब कि इसने ये बोल रहा है कि जो इसने कोई प्रिपरेशन पहले से नहीं की है, इसने एग्जैक्ट एग्जैक्ट मोमेंट पे इम्प्रोवाइजेशन के थ्रू सारी चीजें कर ली है जहाँ पे ये बाली की ट्रिप पे गया था। तो बाय इम्प्रोवाइजेशन होगा बाय द ईयर। तो जो बाय इम्प्रोवाइजेशन होगा बाय द ईयर। तो बाय द ईयर का मीनिंग होगा बाय इम्प्रोवाइजेशन। तो बाय द ईयर का मीनिंग होगा बाय इम्प्रोवाइजेशन। तो बाय द ईयर का मीनिंग होगा बाय इम्प्रोवाइजेशन। तो बाय द ईयर का मीनिंग होगा बाय इम्प्रोवाइजेशन। तो बाय द ईयर का मीनिंग क्या होगा? बाय इम्प्रोवाइजेशन। तो इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है? जैसे कि जो अक्षय कुमार की मूवीज में कुछ डायलॉग है, जैसे वो एक मीम चलता रहता है कि हाय रूपा नहा लिया, ऐसा मीम है। तो वो जो है वो अक्षय कुमार का इम्प्रोवाइजेशन है कि ऐसे जो सेंटेंस रहते हैं जो यूनिक टाइम पे निकलते हैं या जिनके बिना प्रिपरेशन के या बिना तैयारी के जो
चीजें घटती है या अपने एक्सपीरियंस से बंदा बोलता है या करता है काम, वो होता है इम्प्रोवाइजेशन के। तो बाय द ईयर का मीनिंग है इम्प्रोवाइजेशन के। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84। तो जो क्वेश्चन नंबर 84 उसमें ईडीएम दे रखा है, नीचे हमें उसका आंसर निकालना है। तो जो ईडीएम है उसमें पूछ रखा है यू सुनोज यू यू नोज यू लोज। यू नोज यू लोज इसका मीनिंग है कि अगर तुम अलर्ट नहीं हो तो तुम मिस अपॉर्चुनिटी ओ अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। तो यू नोज यू लूज का मीनिंग है इफ यू आर नॉट अलर्ट यू विल लूज द अपॉर्चुनिटी, या यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी। तो यू नोज यू लूज का मीनिंग है कि इफ यू आर नॉट अलर्ट, अगर तुम अलर्ट नहीं रहोगे तो तुम अपॉर्चुनिटी खो दोगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 85। तो जो क्वेश्चन नंबर 85 है उसमें ईडीएम दे रखा है हिज वॉइस गेट्स ऑन माई नर्व्स। तो जो ईडीएम है उसका मीनिंग क्या है? तो जो ऊपर ईडीएम पूछ रखा है उसका मीनिंग है, एक क्वेश्चन सेम 2023 में पूछे हुए क्वेश्चंस है, दोनों क्वेश्चन है और 2023 में पूछे हुए हैं। तो गेट ऑन माई नर्व्स का मीनिंग होगा इरिटेट्स। तो गेट ऑन माई नर्व्स का मीनिंग होगा तो गेट ऑन माई नर्व्स का मीनिंग होगा इरिटेट्स मी। तो गेट ऑन माई नर्व का मीनिंग होगा तो जो इरिटेट्स मी है ये होगा गेट्स ऑन माई नर्व्स। तो जो इरिटेट्स मी है उसका इडियम क्या है, गेट ऑन माई नर्व्स का मीनिंग होगा इरिटेट्स मी। गेट ऑन माई नर्व्स का मीनिंग क्या होगा, इरिटेट्स मी। गेट ऑन माई नर्व्स का मीनिंग क्या होगा, इरिटेट्स मी। गेट ऑन माई नर्व्स का मीनिंग क्या होगा, इरिटेट्स मी। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 86। तो जो क्वेश्चन नंबर 86 है उसमें क्या पूछ रखा है, जो क्वेश्चन नंबर 86 है ये एक तो 2000 इसमें पूछ रखा है, 23 में पूछ रखा है, और इसमें जो ईडीएम है उसका आंसर दे रखा है और नीचे ऑप्शंस उनमें से हमें ईडीएम फाइंड आउट करना है। तो जो मीनिंग है वो है द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम। कि अगर तुम किसी को अच्छी तरीके से जानते हो तो तुम उसको इतना पसंद नहीं करते हो, जिसके बारे में तुम सब कुछ जानते हो या जिसके बारे में ज़्यादा जानते हो, तुम उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव जानते हो, तुम उसको कम लाइक करते हो या कम पसंद करते हो। तो जो इसका ईडीएम है वो है फेमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। किसका ईडीएम क्या है कि फेमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। कि जो फेमिलिटी होती है या जो किसी को जानना है वो उसको कम पसंद करता है अगर कोई किसी को ज़्यादा जानता है तो इसका जो वो है फैमिली ब्रीड्स कंटेम्प्ट ओ। फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट का मीनिंग है द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम। तो फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट का मीनिंग है द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम। फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट का मीनिंग है टू द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा।
तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 87। तो जो 87 क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है तो जी क्वेश्चन नंबर 87 है। इसमें हम देखते हैं कि जो 87 है इसमें जो ईडियम है वो ये है कि टू पोर कोल्ड वाटर ऑन द थ्योरी बट इट कांट बी अप्लाई टू रियल लाइफ सिचुएशंस। तो जो ईडियम है वो है टू पोर द कोल्ड वाटर, तो टू पोर द कोल्ड वाटर ऑन का मीनिंग है टू बी क्रिटिकल और डाउटफुल। तो टू पोर द कोल्ड वाटर का मीनिंग है टू बी क्रिटिकल और डाउटफुल ऑफ ए प्लान दैट समवन इज एक्साइटेड अबाउट। तो टू पोर कोल्ड वाटर ऑन का मीनिंग है टू बी क्रिटिकल इन और डाउटफुल ऑफ ए प्लान दैट समवन इज एक्साइटेड अबाउट। टू पोर कोल्ड वाटर का मीनिंग है टू बी क्रिटिकल और डाउटफुल ऑफ ए प्लान दैट समवन इज एक्साइटेड अबाउट। टू पोर कोल्ड वाटर ऑन का मीनिंग है टू बी क्रिटिकल और डाउटफुल ऑफ ए प्लान दैट समवन इज एक्साइटेड अबाउट। टू पोर कोल्ड वाटर का मीनिंग है टू बी क्रिटिकल और डाउटफुल ऑफ ए प्लान दैट समवन इज एक्साइटेड अबाउट। तो टू पोर कोल्ड वाटर का मीनिंग है टू बी क्रिटिकल डाउटफुल ऑफ ए प्लान दैट समवन इज एक्साइटेड अबाउट। तो जो क्वेश्चन है हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन 88। तो जो क्वेश्चन 88 है उसमें हम देखेंगे कि जो ईडियम है उसका मीनिंग दे रखा है जो कि है हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो जो सेंटेंस है वो ये है कि रिया ऑलवेज कंसिडर्ड सिंसियरिटी डिवोशन एंड डेडिकेशन एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ ए गुड एम्प्लॉय। तो जो नीचे ऑप्शन है उनमें से कि जो कौन सा है जो नीचे ऑप्शन है उनमें से कौन सा है जिसका जो आंसर है या जिसका जो मीनिंग है और कौन सा इडियम है जिसका जो मीनिंग है वो ये है कि फर्स्ट एंड वो हाईएस्ट प्रायोरिटी। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है इसका जो इडियम है वो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है इसका जो इडियम है वो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का जो मीनिंग है वो है हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मीनिंग है हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मीनिंग है हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मीनिंग है हाईएस्ट प्रायोरिटी। जो नेक्स्ट ईडियम है या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 80। तो जो क्वेश्चन नंबर
89 है, उसमें जो ईडीएम है वो है गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। तो गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, तो जो इसका जो मीनिंग है वो है कि समवन हु इज हैविंग ए हॉरिबल डे। तो गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड का मीनिंग है गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड का मीनिंग है समवन हु इज हैविंग ए हॉरिबल डे। तो समवन हु इज हैविंग ए हॉरिबल डे, कि जिसके दिन बुरा गया हो, उसके लिए बोलेंगे गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। तो हॉरिबल डे, तो गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड का मीनिंग है समवन वो इज हैविंग ए हॉरिबल डे। तो गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड का मीनिंग है समवन हु इज हैविंग ए हॉरिबल डे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ईडीएम, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 में जो नेक्स्ट ईडीएम है वो उसका जो मीनिंग है वो उसमें दे रखा है, तो वो है एक्साइटेड और इंटरेस्टेड। अगर हम पूरा सेंटेंस देखें तो वो ये है कि एक्साइटेड और इंटरेस्टेड। तो जो एक्साइटेड और इंटरेस्टेड है नीचे, द अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू टूरिज्म पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज मेड सम पीपल्स एक्साइटेड और इंटरेस्टेड। तो जो नीचे ऑप्शन है उनमें से कौन सा इडियम है जो इसका जो मीनिंग है वो है एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड। तो जो क्विकन द पल्स जो है उसका मीनिंग है तो क्विकन द पल्स का मीनिंग है एक्साइटेड और इंटरेस्टेड। तो क्विकन द पल्स का मीनिंग है एक्साइटेड। तो जो अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं वो है 2022 के क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है वो है 2022 के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये भी 22 का क्वेश्चन है। तो क्विकन द पल्स का मीनिंग क्या है? तो क्विकन द पल्स का मीनिंग है इंटरेस्टेड और एक्साइटेड। तो क्विकन द पल्स का मीनिंग है इंटरेस्टेड और एक्साइटेड। तो क्विकन द पल्स का मीनिंग है एक्साइटेड और इंटरेस्टेड। तो क्विकन द पल्स का मीनिंग है एक्साइटेड और इंटरेस्टेड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 91। तो जो क्वेश्चन नंबर 91 है उसका जो ईडीएम है उसमें जो है आंसर दे रखा है और नीचे ऑप्शन है उनमें से हमें ईडीएम फाइंड आउट करना है। तो जो ऑप्शन है तो हम सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस क्या है। तो सम पीपल स्टिल फील दैट दे हैव वेरी लिटिल फ्रीडम टू बी इनोवेटिव इन देयर वर्क। तो सम पीपल स्टिल फील दैट दे हैव वेरी लिटिल फ्रीडम टू बी इनोवेटिव इन देयर वर्क। तो इसका जो तो वेरी लिटिल फ्रीडम, तो जो इसमें आंसर है ईडीएम का वो है वेरी लिटिल फ्रीडम। तो जो नीचे जो ऑप्शंस है उनमें से है कौन सा ईडीएम है जिसका मीनिंग है वेरी लिटिल फ्रीडम। तो जो एल्बो रूम है इसका मीनिंग है वेरी लिटिल फ्रीडम। तो जो एल्बो रूम है इसका मीनिंग है वेरी लिटिल फ्रीडम। तो जो एल्बो रूम है इसका मीनिंग है वेरी लिटिल फ्रीडम। तो जो एल्बो रूम है इसका मीनिंग है वेरी लिटिल फ्रीडम। तो जो एल्बो रूम है उसका मीनिंग है वेरी लिटिल फ्रीडम। तो जो एल्बो रूम है उसका मीनिंग है वेरी लिटिल फ्रीडम। तो एल्बो रूम का मीनिंग है वेरी लिटिल फ्रीडम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 92। तो जो क्वेश्चन नंबर 92 है उसमें ईडीएम दे रखा है, बाकी उसका हमें आंसर वो मीनिंग निकालना है नीचे जो ऑप्शन है उनमें से। तो जो क्वेश्चन नंबर 92 है उसमें जो ईडीएम है वो देखते हैं, तो उसमें जो ईडीएम है वो है येलो बेलीज।
तो येलो बेलीज। तो जो सेंटेंस है वो ये, व्हेन द वार ब्रेक्स आउट ऑल द वॉर मॉन्गरिंग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बिकम येलो बेलीज। येलो बेलीज का मीनिंग है कॉवर्ड, यानी डरपोक। तो कोवर्ड का जो मीनिंग है वो है येलो बेलीज। ये येलो बेलीज का जो मीनिंग है वो है कोवर्ड। तो जो येलो बेलीज का मीनिंग है वो है कवर्ड। तो जो येलो बेलीज का मीनिंग है वो है कवर्ड्स। तो येलो बेलीज का मीनिंग है कवर्ड्स, यानी डरपोक। अब जो नेक्स्ट ईडियम है वो है ईडियम नंबर 93। तो जिसका क्या ईडियम क्या है, तो ईडियम है ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। तो ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। तो ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। तो जो ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस है, इसका मीनिंग है अ पर्सन हु डज नॉट सेटल फॉर a long time, not settle in the one place for a long time, who does not achieve gain wealth और name and fame। कि जो है रोलिंग स्टोन गैदर नो मोस है, उसका मीनिंग है ये पर्सन हु डज नॉट, a person who settle for a long time and leads a boring and oh, a person who does not settle in one place for a long time does not gain wealth, name and fame। तो जो ईडीएम है ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, तो जो ईडीएम है ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, उसका मीनिंग है ए पर्सन हु डज नॉट सेटल इन वन पैलेस फॉर अ लॉन्ग टाइम डज नॉट गेन वेल्थ नेम और फेम। कि कोई भी पर्सन किसी एक जगह पे या एक ही फील्ड में कुछ लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रुकेगा या वहां पे कुछ नहीं करेगा, तो वो नेम फेम और सक्सेस हासिल नहीं करता बार बार में चेंज करने से। जैसे कि 5 5 फीट 10 जगह गड्ढे खोदने से जमीन में से पानी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप 5 5 फीट को 10 जगह खोदने की बजाय जो 5 into 10 है, 15 फीट है, वो एक जगह खोदो, तो चांस हो सकते हैं कि पानी निकल आए। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। तो जो क्वेश्चन नंबर 94 है, उसमें पूछ रखा है कि जो नीचे ऑप्शंस है उनमें ईडीएम है, और जो क्वेश्चन है उसमें उसका एसेंस दिया हुआ है कि जो ईडीएम है नीचे उसका आंसर क्या है। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि द ग्रेट डायरेक्टर सत्यजीत रे आफ्टर रिसीविंग द हॉनररी एकेडमी अवार्ड फ्रॉम ऑड्रे हेपबर्न ब्रीथ्ड हिज लास्ट, यानी लास्ट सांस से लिया लास्ट टाइम इन हिज कोलकाता होम। तो ब्रीथ्ड हिज लास्ट का मीनिंग है, तो जो ब्रीथ्ड हिज लास्ट है इसका मीनिंग है टू डाई। तो जो उसको जो ग्रेट डायरेक्टर सत्यजीत रे है उसको हॉनररी एकेडमी अवार्ड मिलने के बाद में है उसने लास्ट ब्रीथ ली और उसकी मौत हो गई अपने कोलकाता वाले घर में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 95। तो जो क्वेश्चन 95 है उसका जो इडियम है वो है टेक समथिंग एट ए फेस वैल्यू। तो टेक समथिंग एट ए फेस वैल्यू है, तो ब्रीथड हिज लास्ट का मीनिंग है डाई। तो ब्रीथड हिज लास्ट का मीनिंग है डाई। तो ब्रीथड हिज लास्ट का मीनिंग है डाई। तो जो ब्रीथड है, तो ब्रीथड हिज लास्ट का मीनिंग है डाई। ब्रीथड हिज लास्ट का मीनिंग है डाई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन 95। तो क्वेश्चन 95 है वो है टेकिंग समथिंग एट ए फेस वैल्यू। तो टेकिंग समथिंग एट ए फेस वैल्यू इसका जो मीनिंग है
वो है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका आंसर है कि एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक्स विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर इट माइट इन फैक्ट नॉट बी क्वाइट व्हाट इट अपीयर्ड। कि जो जैसा उसको ऐसे डायरेक्ट ही एक्सेप्ट करना, जो इसका मीनिंग है टेकिंग समथिंग एट ए फेस वैल्यू। टेकिंग समथिंग एट ए फेस वैल्यू का मीनिंग है कि एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक्स विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर इट माइट इन फैक्ट और नॉट क्वाइट। तो किसी को एक्सेप्ट करना जैसा वो दिख रहा है वैसे ही। तो टेकिंग समथिंग एट ए फेस वैल्यू का मीनिंग है टू एक्सेप्ट समथिंग जैसे वो लुक्स, वो जैसा वो दिख रहा है वैसे की वैसे उसको लेना। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96। तो जो 96 है उसमें जो इडियम है वो है कजल द ब्रेन। तो जो कजल द ब्रेन है, तो कजल द ब्रेन का मीनिंग है टू थिंक हार्ड। तो जो कजल द ब्रेन है उसका मीनिंग है टू थिंक हार्ड। तो जो कजल द ब्रेन है उसका मीनिंग है टू थिंक हार्ड। तो जो कजल वंस ब्रेन का मीनिंग है टू थिंक हार्ड। कजल वंस ब्रेन का मीनिंग है टू थिंक हार्ड। कजल वंस ब्रेन का मीनिंग है टू थिंक हार्ड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 97। तो जो क्वेश्चन नंबर 97 है उसमें जो सेंटेंस दे रखा है उसका एसेंस ऊपर, जो नीचे इडियम्स दे रखे उसका जो एसेंस है वो सेंटेंस में दे रखा है। तो हमें इडियम्स वहाँ पे लगाना है कि जो नीचे जो ऊपर जो सेंटेंस में जो मीनिंग है वो कौन से इडियम का है। तो वन हैज टू बी परसिस्टेंस इन स्टडीज इफ ही सी वांट्स टू गेट हिज अ ड्रीम जॉब। कि किसी को रेगुलरिटी रखनी है अगर उसे गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब लगना है, तो ड्रीम जॉब के लिए उसे कंसिस्टेंसी रखना होगा। सक्सेस सक्सेस विल रिमेन अटेनेबल इफ वन स्टडीज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो जो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स है, तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग होगा कि इरेगुलरिटी। अगर सक्सेस होना है तो रेगुलरिटी रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। इरेगुलरिटी कि बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग क्या है? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग है इरेगुलरिटी। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग है इरेगुलरिटी। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग है इरेगुलरिटी। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग है इरेगुलरिटी। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग है इरेगुलरिटी। अब हम देखते हैं हमारा 98 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें ईडीएम दे रखा है और उसका जो आंसर हो नीचे ऑप्शंस में दे रखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 98 है उसमें जो सेंटेंस है वो ये है कि आई बॉट सम एक्स्ट्रा कॉपीज फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप। तो आई बॉट सम एक्स्ट्रा कॉपीज फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप, दीज में कम इन हैंडी ड्यूरिंग एग्जाम्स। तो कम इन हैंडी जो हमारा ईडीएम है, तो कम इन हैंडी का मीनिंग है बी यूजफुल। तो जो कम इन हैंडी है इसका मीनिंग है बी यूजफुल। तो जो कम इन हैंडी है इसका मीनिंग है बी यूजफुल। तो कम इन हैंडी का मीनिंग है बी यूजफुल। तो कम इन हैंडी का मीनिंग है बी यूजफुल। कम इन हैंडी, तो कम इन हैंडी का मीनिंग है बी यूजफुल। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जो कि क्वेश्चन नंबर 99। और ये कब पूछा हुआ है? ये पूछा हुआ है 22 में। ये कब पूछा हुआ है? 22 में। तो पीछे वाले क्वेश्चंस कब पूछे हुए हैं? ये पूछे हुए 22 में। ये क्वेश्चन भी 22 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन भी, ये 94 भी 22 में पूछा हुआ है। 95 भी 22 में पूछा हुआ है। तो ये जो क्लासेज है इनमें सीजीएल की क्वेश्चन ही है। इसके जैसे ही मैं सीजीएल के अलावा जो बाकी एमटीएस सीएचएसएल उनके भी अलग से सारे क्वेश्चन करवा दूंगा।
कि एग्जाम वाइज कि कौन से एग्जाम में किस टाइप के ईडियम्स, वो कोई भी टॉपिक है वो उसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिससे क्या होगा, जैसे कि मान लो आपकी सीजीएल की एग्जाम है, तो जब सीजीएल की एग्जाम है तो आपको कहीं पे या पूरी बुक परचेज ना करनी पड़े। आपको सिर्फ जाके जो मेरी क्लास की प्लेलिस्ट है या जो क्लास की जो सीट्स वो क्लास है, क्लास है जो सीजीएल की, आप वही देख सको। इसलिए मैं टाइटल में जो थंबनेल है उसमें स्पेसिफिक मेंशन भी कर रखा हूँ कि ये सीजीएल की पीवाईक्यू क्लासेज की क्वेश्चन है। जो आने वाला टाइम है उसमें ईयर भी मेंशन कर दूंगा कि कौन से ईयर के सीजीएल या किस एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो है। और पार्ट्स तो मैं डाल ही रखा हूँ कि इसका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। तो जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये है कि जो इसमें जो नीचे ऑप्शंस दे रखा है उनमें ईडीएम दे रखा है, और जो ऊपर आंसर है उसमें हमें जो नीचे ईडीएम्स हैं वो भरने हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 99 है उसमें वो पूछ रखा है कि वन हैज टू स्पेस द रिस्क एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग। तो जो इसका आंसर वो है बियर इन माइंड। तो बियर इन माइंड का मीनिंग है टू रिमेम्बर फैक्ट्स, टू तो जो बियर इन माइंड का मीनिंग है टू रिमेम्बर फैक्ट्स। तो बियर इन माइंड का मीनिंग है टू रिमेम्बर फैक्ट्स। तो बियर इन माइंड का मीनिंग है टू REMEM। तो बियर इन माइंड का मीनिंग है टू रिमेम्बर फैक्ट्स, टू रिमेम्बर फैक्ट्स। तो बियर इन माइंड का मीनिंग है टू रिमेम्बर, टू रिमेम्बर फैक्ट्स। तो बियर इन माइंड का मीनिंग है टू रिमेम्बर फैक्ट्स। अब हम देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 100। तो इसमें जो इडियम दे रखा है हर्ट इन द राइट प्लेस, समवंस हर्ट इन द राइट प्लेस। तो जो इसका मीनिंग है वो है समवन इज गुड इवन इफ समटाइम्स बिहेवियर रॉन्ग। यानी जो कोई पर्सन है वो वैसे तो अच्छा है लेकिन सम कभी कभी उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं रहता है। तो समवन इज गुड इवन इफ दे समटाइम्स बिहेव इन ए रॉन्ग मैनर। तो अब हम देखेंगे। तो जो क्लासेज है सारे आप यहाँ से देख के, तो जो आपको जो इडियम्स लर्न नहीं है आप सिर्फ उन्हीं को अपनी नोटबुक में उतार सकते हो, और जो याद हो गए हैं उनको उतारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो याद नहीं है उनको देख के लिख सकते हो। तो यहीं पे करते हैं हम क्लास को दी एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऑन ओमेडू यूट्यूब चैनल। ओमेडू। तो थैंक यू एंड बाय।